जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों 2024 शनि ग्रह का माना गया है। शनि ग्रह 8 नंबर शनि ग्रह का होता है, तो इस साल पूरे साल शनि ग्रह के ही चलेगी। तो शनि ग्रह को ठीक है, इसको खुश करने के लिए, इसको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं। यदि आप शनि की 7.5 ढैया या शनि के प्रकोप से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपकी कुंडली में जो शनि का स्थान है वो गलत जगह पे है और इस वजह से वो आप पे कुप्रभाव डाल रहा है और उसकी वजह से 2 ग्रह और भी डालना शुरू कर दिए हैं, तो फिर आप परेशान हो चुके होंगे, आप टेंशन में आ चुके होंगे, आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान से सुन लें। यदि कोई भी ग्रह हमारा गलत उसमें रहता है, ठीक है, हमारी कुंडली में गलत उसमें रहता है, तो हमारे 2 ग्रह और भी हमें परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से हमारे कोई भी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है, कोई भी काम हमारे बनते नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाते, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। जब शनि की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है तो ना तो हम किसी भी चीज़ में तरक्की कर सकते हैं, ना किसी भी चीज़ में हमें सफलता मिल सकती है। हमको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ सकता है और आप कई बार देखा गया है कि आप बीमारी आपको घेरने लगती है, आप दिनों दिन बीमार होने लगते हैं, छोटी बीमारी भी बड़ी बन जाती है। और आप यदि व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको तरक्की नहीं मिल सकती। आपके बनते बनते काम लास्ट में आकर, अंत में आकर वो बिगड़ ही जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि सब हो ही रहा था, एकदम से क्या हुआ, पर पता नहीं एकदम से आपकी बात बनती बनती बिगड़ जाएगी। यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको असफलता का सामना देखने को मिलेगा। आपके मांगलिक, आपके घर में कोई भी शादी से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। आपके बच्चों के ऊपर यदि चीज़ें चल रही हैं या आप पे चल रही हैं तो कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कई बार एक्सीडेंट भी देखे गए हैं। तो इन सब ग्रहों से बचने के लिए, शनि के प्रकोप से बचने के लिए, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा यदि गलत पड़ भी रही है आपकी कुंडली पे, आपके जीवन पे, तो वो सही होना शुरू हो जाती है। और जब नवग्रह में से शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा बड़े ग्रह माने जाते हैं और उनकी कृपा मिलने से ही हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। यदि ये ग्रह खराब हो जाते हैं तो हमारे ऊपर गलत जीवन में बहुत कुछ चलने लगता है। तो वो कौन से उपाय हैं उसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए, उसके कुप्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको संभव हो सके रोज करें, नहीं तो आप शनिवार के शनिवार क्या करें, गाय को एक रोटी खिलाएं गुड़ और चने के संग। ठीक है, वो एक रोटी आपके यहाँ बनती ही होगी, उसमें से कोई भी एक रोटी ले लें और गुड़ और चने के संग गौ माता को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि का जो प्रकोप होता है वो भी कम हो जाता है। और कोशिश करें गौ माता के पास जब रोटी खिलाएं तो 2 मिनट खड़े रहें, 1 मिनट खड़े रहें। कहते हैं कि उसके अंदर, माता के अंदर, गौ माता के अंदर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, जो गलत ग्रहों का दोष चल रहा है, पित्त दोष चल रहा है, तो वो भी खत्म हो जाता है। ऐसी क्योंकि गौ माता, ठाकुर जी ने भी उनकी सेवा करी है, वो उनके भी भगवान है। ठीक है, तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, तो आप ज़रूर गौ माता की सेवा करें। ठीक है, उसके बाद है दूसरा उपाय है कि आप रात में थोड़े से चावल या मूंग की दाल होती है खड़ी, उसको गलाने रख दें रात में, और सुबह उठकर उसको पक्षियों को, कौवों को खासकर खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी शनि ग्रह का जो प्रकोप होता है, जो उनका प्रभाव होता है, जो गलत पड़ रहा है, वो भी सही होने लगता है। ठीक है, ये उपाय छोटे छोटे आपके शनि ग्रह के जो 7.5 ढैया
है या जीवन में जो गलत चीज़ें चल रही हैं वो उस चीज़ को सही कर देता है। इससे राहु केतु का भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा है, आप काले कुत्ते को, यदि काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो कोई भी कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दे, ठीक है। ऐसा करने से भी शनिदेव की कृपा आप पर मिलना शुरू हो जाती है और काल भैरव की कृपा भी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों उपाय में से कोई भी उपाय आप तीनों ही कर सकते हैं, 2 कर लें, 1 कर लें, आप अपने हिसाब से कोई भी तीनों के तीनों या 2 या 1 कोई भी एक उपाय तो जरूर कर लें यदि चाहते हैं कि सब ग्रहों की कृपा मिलना शुरू हो जाए, शनिदेव आपकी कुंडली पर, आप पर और सही प्रभाव डाले और उनका क्रूर प्रभाव आप पे नहीं पड़े, राहु केतु की भी चाल आप पे सही चले आपके कुंडली पर, आपके जीवन पर, तो आप ये उपाय जरूर कर ले। और ये एक पुण्य टाइप का उपाय है, आप गौ सेवा कर रहे हैं, आप पक्षियों को खिला रहे हैं, तो एक तरह से आप वो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप करके देखें, बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है, तो ज़रूर करें। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शुभ गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।